चलो रस्म शुरू करते हैं। घबराइए नहीं ठाकुर माँ, ये सब हमारे ही आदमी है। दुर्गा माँ की सवारी बनकर आए हैं ये लोग। हमारी बहू को परिक्रमा कराएंगे और इस रस्म के पूरा होने से विवाहित जोड़े पर जो भी बुरी नजर होगी नष्ट हो जाएगी। यही तो रस्म है। इनको जो करना है कर लेने दो, लेकिन तुम अपनी नजर सिर्फ बौंदिता पर रखना। जाने क्यों घबराहट हो रही है कि वो अनिरुद्ध रॉय चौधरी शेर का मखौटा पहनकर यहाँ ना आ गया हो। अब मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे उस बाघ बने आदमी का चेहरा देखना है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रस्म पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। ये शादी में विघ्न पैदा कर सकता है। विघ्न ना पड़े इसीलिए तो देखना है। ठाकुर माँ, ये रस्म विघ्न रोकने के लिए है और आप खुद विघ्न बन रही है इस शादी में। रस्में पूरी होने दीजिए। क्यों देवी माँ का प्रकोप लेना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, आप करिए रस्म। मेरा दिल कहता है कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी यहाँ पहुँच चुका है। मैं दोबारा जाकर जांच तो नहीं कर सकती, लेकिन जब तक ये पता ना कर ले कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी यहाँ है या नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वैसा कर, पैसे वारने के बहाने ये जितने भी शेर बन के घूम रहे हैं, इनके नकाब के पीछे किसका चेहरा है ये पता कर। लेकिन किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझा? चल। काकू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे पढ़ लिख कर बैरिस्टर बाबू बनना है। इसीलिए सका बाबू रूपा बनकर आए थे। और आज भी मेरे लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा कर आए हैं। आपसे कभी कुछ नहीं मांगा आपके बौंदिता ने। आज आपकी बेटी बनकर आपसे अपना सपना पूरा होने का आशीर्वाद मांगती है काकू। क्योंकि अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो कभी खुश नहीं रह पाएगी आपकी बौंदिता, कभी नहीं। अगर उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने इस शादी में रुकावट बनने की कोशिश की तो 2 गोली उसमें दाग देना।
अनिरुद्ध है ना वहाँ? मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। खुश नहीं रह पाएगी आपकी बॉन्दिता। नहीं पिशीमा, इनमें से कोई भी अनिरुद्ध नहीं है। पक्की बात? जी पिशीमा। शुक्रिया काका, आज आपकी मदद से एक बार फिर से उड़ सकेगी बॉन्दिता। शुक्र है काका ने ठाकू माँ को नहीं बताया। अब बस किसी तरह यहाँ से बच के निकलना होगा बॉन्दिता। अब बिल्कुल चिंता छोड़िए ठाकुर माँ और आराम से शादी कीजिए अपनी पोती की। तुलसीपुर से हमारे एक मित्र आए हैं, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध बाबू हमेशा के लिए विलायत वापस चले गए। चला गया? मैं ठीक ही कहती थी, भगौड़ा है भगौड़ा, भाग गया ना। देखा बॉन्दिता, आज तेरा विश्वास हार गया और मेरी जिद जीत गई। आज मैं अपनी जीत की खुशी में तुझे एक इनाम देना चाहती हूँ। जीवन भर के लिए पत्नी सुख का आशीर्वाद देती हूँ, चंद्रचूड़ जैसे पति का साथ देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे सर पर हमेशा आदमी का हाथ रहे। बजाओ, ढोल बजाओ, जिसकी आवाज विलायत तक पहुंचे। सासू माँ, दुल्हन का टोपूर कहाँ है? रस्म के बाद उसे पहनाना है ना? हाँ, मैंने संभाल कर रखा है। ये रस्म खत्म होते ही बॉन्दिता को कमरे में भिजवा देना। अपने हाथों से पहनाऊंगी टोपूर बॉन्दिता को। मैं लेकर आती हूँ। चलो बॉन्दिता, यही सही वक्त है। इसमें आ जाओ। मैं जानती थी अब जरूर आएंगे सखा बाबू। कैसे नहीं आता बॉन्दिता, तुम्हें छोड़कर तो चला गया था पर एक पल चैन से नहीं रह पाया मैं। और फिर जैसे ही पोर्ट पहुंचा तुम्हारी चिट्ठी मिली मुझे, और अगर उस चिट्ठी को पढ़कर भी नहीं आता ना तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता मैं। बॉन्दिता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, लंदन पहुंचते ही तुम्हारे पैर का अच्छे से इलाज करवाऊंगा मैं। तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी और तुम्हारा पैर भी। तुम पढ़ोगी भी और उड़ोगी भी बॉन्दिता। पक्का वाला वादा है तुमसे। वो तो मैं जानती हूँ, पर अभी मुझे वादा कीजिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए जीवन में, अब दोबारा कभी बॉन्दिता को अपने से अलग नहीं करेंगे। ये भी कोई सवाल है बॉन्दिता? मैं तुमसे मालिक, रेलवे स्टेशन आ गया। चलो बॉन्दिता, रेलवे स्टेशन आ गया। कहाँ से हम ट्रेन से कलकत्ता जाएंगे और वहां से जहाज से लंदन। चल बॉन्दिता, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा मंडप में। बॉन्दिता चल चल।
अनिरुद्ध है ना वहाँ? नहीं पिशीमा, इनमें से कोई भी अनिरुद्ध नहीं है। तुझे पता था ना कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी शादी में आया था? तुझे मालूम था? बजाय गोली दागने के तूने उन्हें भागने दिया। सुमति माँ, आप बस बहुत धूल झोंक ली आपने अनिरुद्ध बाबू। अब और नहीं, मेरे रहते हुए मेरी बच्ची को आप कहीं नहीं लेकर जा सकते। जो गलती तूने की है उसे अब मैं सुधारूंगी। इस घर से डोली उठे ना उठे, पर एक अर्थी जरूर उठेगी। माफ कर दीजिए इन्हें सासू माँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं खुद जाऊंगी इनके साथ बबीता को लाने के लिए, लेकिन इन्हें माफ कर दीजिए। ठाकुमा, बाहर लड़के वाले बहुत बेसब्र हो रहे, उन्होंने बुलाया आपको।